हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक कुमार आप लोगों का करता हूं स्वागत। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। इस वीडियो में आप लोग कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 जो कि चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट है। यस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। तो सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक में आपकी ये एक्सरसाइज है जहां पर आपको मिलेंगे 4 सवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। कुल मिला के ये सवाल आपसे ये चेक करना चाह रहा है कि क्या आप शब्दों के माध्यम से एक एपी फॉर्म कर सकते हैं, और अगर आप एपी फॉर्म कर सकते हैं तो आपको यही आना चाहिए, मतलब आपको देखना आना चाहिए कि कौन से स्टेटमेंट पे वर्ड्स के अंदर एपी छुपी हुई है। तो मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहां पर है और कहां पे नहीं है, क्या वो स्टेटमेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मेशन कर रही है, तो हमें वो चेक करना है। जैसे कि पहला वाला अगर हम स्टेटमेंट पिक करें तो यहां पे ये हमसे कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। द टैक्सी फेयर, ठीक है, टैक्सी फेयर मतलब टैक्सी का किराया हर 1 किलोमीटर के बाद में, आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर का फेयर अगर 15 रुपीज फिक्स है और हर 1 किलोमीटर का उस पहले किलोमीटर के बाद अगर 8 रुपए चार्ज हो रहा है तो क्या ये स्टेटमेंट एपी फॉर्म कर रहा है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां पर अगर मैं सवाल देखूं तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम कह सकते हैं फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर मतलब फॉर फर्स्ट किलोमीटर का मतलब चाहे आप फर्स्ट किलोमीटर ट्रेवल करें या ना करें, आप अगर गाड़ी में बैठ गए तो पहले किलोमीटर तक जाने वाला जो फेयर है वो 15 रुपए लगेगा। अब आप चाहे 100 मीटर चलें, चाहे आप 300 मीटर जाएं, चाहे आप 500 मीटर जाएं, ठीक है, पहला किलोमीटर जो वो चार्ज है वो 15 रुपए फिक्स है। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज ₹15। ये कितना है, 15 रुपए फिक्स है। डन। अब इस 1 किलोमीटर के बाद मतलब पहले फर्स्ट किलोमीटर के बाद फॉर द सेकेंड किलोमीटर, ठीक है, तो फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर ये कह रहा है सेकेंड ईच किलोमीटर मतलब इसके बाद फर्स्ट किलोमीटर के बाद हर 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो 8 रुपए फेयर है। तो सेकेंड किलोमीटर अगर आप जाते हैं तो आपको जो फेयर पे करना पड़ेगा वो आपको पे करना पड़ेगा 15 + 8, और 15 + 8 का मतलब मैं यहां पर क्या बोलूंगा, तो ये आपका हो गया 8 + 5 दैट इज 23 रुपीज हमें पे करने पड़ेंगे फॉर द सेकेंड किलोमीटर। डन। ऐसे ही अगर हम देखें तो फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, ठीक है, थर्ड किलोमीटर का मतलब कि 23 के आगे और 8 रुपीज उनको पे करने हैं, तो 23 के आगे और 8 रुपए पे करने हैं, दैट मीन्स ₹31 पे करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहला किलोमीटर जाने का 15 रुपए चार्ज है, दूसरा किलोमीटर जाने का 15 + 8 चार्ज है, देन थर्ड किलोमीटर जाने का 15 + 8 + 8 है, और ऐसे फोर्थ किलोमीटर जाने के लिए 15 + 8 + 8 + 8 है, और सो ऑन, ये चीज ऐसे ही चलती जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो 15 + 8 ये 23, ठीक है, 23 + 8 ये 31 + 8 ये 39, कहानी ऐसी ही चलती जाएगी। तो इसका मतलब यस ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। मैं बोलूंगा पहला स्टेटमेंट के लिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं कहूंगा पहला वाला जो स्टेटमेंट हमें दिया है इसमें जो नंबर्स हमें मिलेंगे वो एक एपी फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो therefore the first statement follows the AP, the numbers in the first statement follow the AP।
इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में अगर मैं आता हूं तो यहां पे एक शीट ले लेता हूं एक्स्ट्रा, और यहां पे अब आप देखिएगा इसके सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोला था। हम पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। क्या बोल रहा है ये कह रहा है जो एयर का प्रेशर है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, एक सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है, अगर मैं वैक्यूम पंप का यूज करूं तो वैक्यूम पंप के कारण उस सिलेंडर में से 1/4 ऑफ एयर बार बार निकल रही है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मैं ऐसा कहता हूं कि यहां पे जो हमने सेकंड स्टेटमेंट देखा, तो मैं यहां पे बोल दूंगा लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी V। हम क्या कह रहे हैं, सिलेंडर के वॉल्यूम को अगर मैं V ले लूं, ठीक है, तो इनिशियल में सिलेंडर का वॉल्यूम V था, ठीक है, कैपिटल V कुछ वॉल्यूम होगा। अगेन जब मैं यहां पर किसका यूज कर रहा हूं, यहां पे इन्होंने बोला है वैक्यूम पंप का। वैक्यूम पंप अगर मैं उस सिलेंडर पे लगा दूं तो इस वैक्यूम पंप लगाने के कारण, ठीक है, यहां पर 1/4 ऑफ एयर रिलीज हो रही है। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर, तो इनिशियल में V था, ठीक है, जब वैक्यूम पंप का यूज किया तो उसने इस वॉल्यूम में से 1/4 ऑफ द वॉल्यूम को क्या किया, रिलीज कर दिया। डन। तो अब जो नया वॉल्यूम आया होगा वो हमारा आया होगा 3V/4। क्लियर है। अगेन यहां पे अगर मैं थर्ड टाइम फिर से वैक्यूम का यूज करता हूं तो ये इसमें से 1/4 पार्ट को फिर से रिमूव कर देगा। दैट मींस 3V/4 अब जो पार्ट है, मतलब वॉल्यूम में से इतना पार्ट रिमूव कर दिया तो ये बचा, रिमेनिंग में से फिर वो 1/4 पार्ट को क्या करेगा, हटा देगा। अगेन -V/4। ठीक है, तो यहां पे ये हमारा आंसर आएगा 2V/4। 2V/4 दैट मींस V/2। तो सेकेंड टाइम में अगर आप नोटिस कर रहे हैं, ये देखिए ये मैं सॉल्व कर करके लिख रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो पहले आपका वॉल्यूम V था, देन आपका वॉल्यूम यहां पे सिलेंडर का रहा 3V/4, देन सिलेंडर का जो वॉल्यूम रहा वो रहा 2V/4। ऐसे ही फोर्थ टाइम आप फिर से निकाल सकते हैं, इसमें से अगेन V/2 में से -1/4V कर देंगे आप, तो V/2 -V/4। अब जो वॉल्यूम बचेगा वो कितना बचेगा, तो यहां पर 2V - V विल गिव यू V/4। तो अब मेरे पास जो टर्म आएगी वो आएगी V/4। क्लियर है ये चीज। अब हमें क्या चेक करना है, क्या ये एपी फॉर्मेशन कर रहा है। अगर ये एपी फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। डी की वैल्यू निकालने के लिए आप 3V/4 - V करके देखिए। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम यहां पर बोलेंगे कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो यहां पे 3V/4 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी वैल्यू आ रही है, तो ये आपकी आ रही है 4, 3V - 4V। दिस विल गिव यू व्हाट, -V/4। डन। यही -V/4 यहां पे भी आना चाहिए। चेक करते हैं। तो यहां पर अगर मैं नोटिस करूं तो इसकी थर्ड टर्म थी 2V/4 - 3V/4। हम यहां पर कहेंगे कि ये आपकी वैल्यू निकल के आ रही है 4 और 2V - 3V विल गिव यू -V। डन।
तो माइनस वी बाय 4 यहां पे भी आ रहा है। एक बार इसकी फोर्थ टर्म के साथ चेक कर लेते हैं, तो A4 माइनस A3 का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, ये अगर मैं चेक करूं तो आप देखेंगे v बाय 4 माइनस 2v बाय 4 विल अगेन गिव यू माइनस v बाय 4। तो यस, मैं कहूंगा ये एक एपी फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा सेम आ रहा है, माइनस वी बाय 4 माइनस वी बाय 4 माइनस वी बाय 4। तो हम दोनों केस में, दोनों स्टेटमेंट जो हमें दिए, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2, दोनों स्टेटमेंट्स में मैं कहूंगा यस, इसमें जो नंबर्स इन्वॉल्व है वो एक एपी फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये मैंने कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक किया। क्लियर है? तो यहां पर अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट मैंने कर दिए हैं, नीचे लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए यहां पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पर। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल after every meter of digging when it cost rupees 150 for the first meter and the rises by rupees 50 for each subsequent meter। तो क्या ये एक एपी फॉर्म कर रहा है? ये कह रहा है कि the cost of digging a well after every meter of digging when the cost of rupees 150 for the first meter, पहले मीटर का कितना दिया है? पहले मीटर का 150 दिया है। देन कॉस्ट ऑफ डिगिंग, जैसे ही मैं नेक्स्ट मीटर खोदूंगा तो उसके लिए 150 चार्ज तो था, अब 50 रुपीज राइज होता जा रहा है। तो फॉर द फर्स्ट मीटर एंड द राइजेस बाय रुपीज 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट डिगिंग का चार्ज लगेगा, पहले मीटर का चार्ज कितना 150, नेक्स्ट मीटर का चार्ज है 200, फिर लगेगा 250, फिर लगेगा 300 रुपए चार्ज। आप देखिए कॉमन डिफरेंस आपको 50 रुपीज का ही मिल रहा है, 50 रुपए राइजअप होता जा रहा है, राइजअप होता जा रहा है, मतलब यहाँ पे 50 रुपीज बढ़ते जा रहे हैं। तो यस, मैं कहूंगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर एक उसमें आप देखें तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 सबकी वैल्यू क्योंकि 50 आ रही है, तो मैं कहूंगा यस, ये एक एपी फॉर्मेशन करेगा। अब आ जाते हैं लास्ट फोर्थ पॉइंट पे। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, ये बोल रहा है फर्स्ट ईयर मैंने यहां पर जो अमाउंट डिपॉजिट किया वो था 10,000। मेरी बैंक के साथ डीलिंग हुई कि अगले साल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 8% पर एनम के हिसाब से, टाइम 1 साल के बाद। तो सेकेंड ईयर में अगर मैं देखूं तो ये अमाउंट कितना हो चुका होगा, आपको यहां पर फॉर्मूला लगा के चेक करना है। डन। तो यहां पे देखिए अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हुई है, तो प्रिंसिपल यहां पर मैं कहूं 10,000 अगर मैंने डिपॉजिट किए हैं तो यहां पर 1 + 8% के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा फॉर फर्स्ट ईयर। चेक करें तो ये आएगा 10,000 मल्टीप्लाई विथ 1 + 8/100, दैट मीन्स 108/100। डन। और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और यहां पर जो मुझे अमाउंट मिला होगा वो मिला होगा मुझे रुपीज 10800। 800 रुपए अमाउंट बढ़ गया। डन। चलिए थर्ड ईयर का भी चेक करना पड़ेगा। अब मेरा प्रिंसिपल क्या हो गया, तो मेरा प्रिंसिपल हो गया 10,800। सेकेंड ईयर के लिए अगर मैं देखूं तो यहां पावर 2 लग जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। पावर 2 लग गई तो ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपीज मल्टीप्लाइड विथ 108/100 मल्टीप्लाइड विथ 108/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट। 108 का स्क्वायर, और 108 का स्क्वायर कितना होता है अगर आप चेक करें तो 108 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 100 + 8 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस 64 प्लस 200 इंटू 8 तो 1600, 1600। तो ये आ गया आपका 4 0, 64 और 1600, तो ये आ गया 116 रुपीज 11664। ये रफ वर्क सब हटा देता हूं। तो ये था आपका पूरा
फॉर्मूला लगाने का तरीका। अब आपको ऐसे ही एक फोर्थ ईयर का और निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। इन दोनों में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 800 का आ रहा है, इन दोनों में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो, तो यहां पे कॉमन डिफरेंस 800 का नहीं आएगा, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो मैं कहूंगा नो, दिस डोंट फॉर्म्स एन एपी। ये एपी, इसमें जो नंबर्स इन्वॉल्व हैं वो एपी फॉर्मेशन नहीं कर रहे। पहला अमाउंट, पहले साल का अमाउंट आपने अगर 10,000 जमा किया है तो वो 10,000 अगर आप नोटिस करें तो नेक्स्ट ईयर वो 10,800 हो जाएगा। देन नेक्स्ट ईयर अगर आप नोटिस करें तो वो अमाउंट 11,664 हो जाएगा। अगर आप देखें तो कॉमन डिफरेंस जो है इनमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो ये वाली जो पूरी एक, मैं ऐसा कहूंगा, सीरीज है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं कर रही। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? Write first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows। वो कह रहा है कि अगर फर्स्ट टर्म आपकी 10 है और कॉमन डिफरेंस अगर आपका 10 है, देखो फर्स्ट टर्म भी 10 है, कॉमन डिफरेंस भी 10 है, तो आप पहली 4 टर्म्स लिखिए एपी की। अब जब हमें पहली 4 टर्म्स लिखनी है तो हमें पता है फर्स्ट टर्म इज ए, देन सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी, देन थर्ड टर्म विल बी ए प्लस 2d एंड द फोर्थ टर्म विल बी ए प्लस 3d। ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही अगर आपको फिफ्थ टर्म लिखनी है तो वो हो जाएगी a प्लस 4d। डन। तो यहां पर फर्स्ट टर्म 10 हो गई, फिर 10 प्लस 10 कॉमन डिफरेंस ऐड हो गया, फिर इसके बाद फर्स्ट टर्म के साथ 2 के साथ कॉमन डिफरेंस का मल्टीप्लीकेशन। डन। और फोर्थ टर्म यहां पर है 10 प्लस 3 इंटू 10। डन। इस तरीके से आपकी सीरीज पूरी चलेगी। तो देखिएगा फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 10, देन सेकेंड टर्म हमारी हो गई 20, थर्ड टर्म हमारी आ गई है यहां पर 30, 2 इंटू 10 इज 20, 20 प्लस 10 इज 30, और फोर्थ टर्म हमारी यहां हो गई 40। तो इन्होंने यही हमसे बोला था कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। डन। तो हम यहां पे लिखेंगे एज वी नो द फर्स्ट टर्म इज ए, second term will be a plus d, third term will be a plus 2d, fourth term will be a plus 3d, therefore the AP formed is a comma a plus d comma a plus 2d comma a plus 3d and the 4 terms will be like this. Done. तो ये एक AP फॉर्मेशन हो गया। शुरू की 4 टर्म्स लिखनी थी जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में यहां पर आपको लिखकर प्रॉपर तरीके से बता दिया। चलिए मूव करते हैं सेकंड। देखिएगा यहां पे इन्होंने बोला है फर्स्ट टर्म हमारी -2 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 है। फर्स्ट टर्म हमारी -2 है, कॉमन डिफरेंस हमारा 0 है। तो यहां पे अगर आप देखें तो जनरल फॉर्म ये आपके सामने लिखी है, ठीक है। और इसमें अगर आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप नोटिस करेंगे यहां पर फर्स्ट टर्म -2 रहेगा, then -2 plus 0 will be again -2, then -2 plus 0 will be again -2। इस तरीके से हमारी इस AP में आप नोटिस करेंगे -2 -2 -2, हर टर्म जो है वो -2 -2 -2 होगी। डन। देन यहां पे ये बोल रहा है थर्ड पार्ट के अंदर कि कॉमन डिफरेंस अगर 4 है, सॉरी पहला टर्म अगर 4 है और कॉमन डिफरेंस अगर -3 है, तो अब बताइए एपी फॉर्मेशन क्या होगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट टर्म हमारी 4 है, देन सेकेंड टर्म विल बी a प्लस डी। a प्लस डी मतलब यहां पर d की वैल्यू क्योंकि -3 है तो मैं सेकेंड टर्म ऐसे लिख सकता हूं 4 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस d। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्योंकि -3 थी इसलिए ब्रैकेट में आई। तो अगेन थर्ड टर्म विल बी 4 प्लस
2 टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस क्योंकि -3 है तो मैं कहूंगा यहां पर -3 आएगा। अगेन ऐसी हमारी जो फोर्थ टर्म होगी वो आ जाएगी 4 + 3 मल्टीप्लाइड विथ अगेन -3 कॉमन डिफरेंस। और यहां पे ये शुरू की 4 टर्म्स हमें मिल जाएंगी। पहली टर्म आई 4, then 4 - 3 would be 1, then 4 - 6 would be -2, then 4 - 9 would be -5, ठीक है। इस तरीके से 4 टर्म्स, इस एपी की शुरुआत की 4 टर्म्स आपके सामने है। क्लियर है? ये एपी है, ये एपी है, ये एपी है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो पूरा था हमने टर्म्स वो एपीज आपके सामने लिख दी हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये रहा आपके सामने थर्ड पार्ट। चलिए नेक्स्ट, यहां पर हमसे क्या बोला है? फोर्थ बताइए, फोर्थ पार्ट क्या है? तो फर्स्ट टर्म वुड बी -1 इफ फर्स्ट टर्म वुड बी -1। कॉमन डिफरेंस हमें यहां पर क्या दिया है? कॉमन डिफरेंस इन्होंने दिया है 1/2, तो कॉमन डिफरेंस हमें 1/2 दिया है। डन। फर्स्ट टर्म हमारे पास है, सेकेंड टर्म से हम बात चालू करते हैं। देखिए सेकेंड टर्म वुड बी व्हाट? तो सेकेंड टर्म वुड बी a + d, यही होगा। और a + d का मतलब है -1 + 1/2, ये रहा आपका सेकेंड टर्म। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 + 1/2 एलसीएम 2 आ जाएगा, ये आएगा -2 + 1, दैट विड बी -1/2। डन, ये हमारे पास आ गया सेकेंड टर्म। अच्छा, इसकी थर्ड टर्म क्या हो जाएगी? थर्ड टर्म लिख लेते हैं। देखिएगा इसमें थर्ड टर्म हमारी होगी a + 2d, ये हमारी थर्ड टर्म है, ठीक है। थर्ड टर्म के लिए हम वैल्यूज डाल देते हैं। तो फर्स्ट टर्म वुड बी -1 + 2 मल्टीप्लाइड विद कॉमन डिफरेंस वुड बी 1/2, तो यहां पे आ जाएगा -1 + 1 दैट इज 0। ऐसे ही हमारी जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म ये हो जाएगी a + 3d। डन। और फर्स्ट टर्म है -1 + 3 मल्टीप्लाइड विथ कॉमन डिफरेंस वुड बी 1/2, तो ये आ गया हमारा -1 + 3/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 + 3/2 दैट इज 1/2। तो ये हमारी फोर्थ टर्म है, ये हमारी थर्ड टर्म है और ये हमारी सेकेंड टर्म है। तो एपी क्या हो जाएगा इस केस में? जो एपी है, फर्स्ट टर्म तो हमें दी है -1, सेकेंड टर्म हमारी आई है -1/2, ये रही। देन थर्ड टर्म हमारी आई है 0 और फोर्थ टर्म हमारी जो आई है वो है 1/2, +1/2। डन। इस तरीके से हमने शुरू की 4 टर्म्स इस एपी के लिए लिख दी, जो हमारा यहां पर पार्ट दिया था। कौन सा वाला? फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट हमने ये सॉल्व कर दिया, फोर्थ पार्ट का। डन। ऐसे ही इसमें आपको एक फिफ्थ पार्ट भी दिया है। फिफ्थ पार्ट देखिएगा, फर्स्ट टर्म हमें दी है -1.25, तो फर्स्ट टर्म हमें दी है -1.25, लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमें दी है -1.25। डन। चलिए आगे क्या दिया है? तो फर्स्ट टर्म हमें दी है -1.25, कॉमन डिफरेंस हमें क्या दिया है? तो ये दिया -0.25, -0.25, -0.25। डन। चलिए कॉमन डिफरेंस भी है, फर्स्ट टर्म भी है। एपी लिखना स्टार्ट करें तो सेकंड टर्म क्या होगी? सबसे पहले तो ज्यादातर बच्चों को यहीं पे इसी पार्ट में इशू आता है, क्योंकि डेसिमल्स अभी भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, ठीक है। यहां पे देखिए सेकंड टर्म हमारी हो जाएगी a + कॉमन डिफरेंस, दैट मींस फर्स्ट टर्म वुड बी -1.25 एडेड विथ कॉमन डिफरेंस इज -0.25, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1.25 -0.25, और ये हमें आंसर देगा -1.50। डन। सेकेंड टर्म। ऐसे ही थर्ड टर्म पे आ जाते हैं। थर्ड टर्म क्या है? चलिए
थर्ड टर्म ये बोल रहा है फर्स्ट टर्म एडेड विथ 2d, ये हमारी थर्ड टर्म होगी। इसको देखिएगा -1.25 फर्स्ट टर्म की वैल्यू, ठीक है, एडेड विथ 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस विड बी -0.25। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा -1.25 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 इंटू 5 इज 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 इंटू 2 इज 4 एंड 5, तो ये आ जाएगा 0.50। और इसको जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -1.70। डन, ये हमारी थर्ड टर्म है। ऐसे ही हमसे बोला है फोर्थ टर्म बताइए, चलिए लिख लेते हैं फोर्थ टर्म भी। तो फोर्थ टर्म अगर हम देखें तो फोर्थ टर्म हमारी हो जाएगी a प्लस 3d, फोर्थ टर्म। डन, ये होगा हमारा a की वैल्यू -1.25 एडेड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, कॉमन डिफरेंस इज -0.25, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -1.25 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 इंटू 5 इज 15, कैरी 1, 6, 7, 0.75। डन, यहां पे आंसर अगेन नेगेटिव आएगा, 5 5 10, 10 का 0 कैरी 1, 7 8 9 10, 10 का 0 कैरी 1, 2.00। तो आप देखिए आपके पास जो एपी बन के आया है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज आपके पास बन के आई है, फर्स्ट टर्म विड बी -1.25, अगेन सेकेंड टर्म वुड बी -1.50, थर्ड टर्म विल बी -1.70 एंड फोर्थ टर्म विल बी -2। डन, इस तरीके से आपने पूरा एक एपी फॉर्मेशन कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अगर आप चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी सी डी ई पूरे के पूरे 5 पार्ट आपने कर दिए हैं सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बड़ा सिंपल है, ठीक है। अगर आया तो हाफ मार्क्स का क्वेश्चन टेस्ट में देखने को मिल सकता है, स्कूल टेस्ट में। हम क्या बोलेंगे देखिएगा, फर्स्ट सीरीज हमें दी है 3, -1, -3 एंड सो ऑन। For the following APs, write the first term and the common difference. तो first term would be 3. Done. Common difference would be, तो second term minus first term should be equals to third term minus second term. Again should equals to fourth term minus third term. लिख दे। तो यहां पे जो common difference निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1 minus 3. 1 minus 3 would be -2. अगेन यहां पे देखिएगा इट शुड ऑल्सो इक्वल्स टू -1 तो -1 ये आपको अगेन -2 देगा। देखिए थर्ड टर्म क्या थी, -1 थी, और सेकेंड टर्म क्या थी, वो 1 थी, तो माइनस विथ 1, तो -1 यहां से आया। डन। ऐसे ही यहां पर अगर आप फोर्थ टर्म देखें तो वो है -3 माइनस, और थर्ड टर्म है -1, तो इसको ऐसे आप रिप्रेजेंट करेंगे और ये निकल के आएगा -3 + 1 दैट इज अगेन -2। तो कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आया, देखिए फर्स्ट टर्म तो 3 निकल के आया और कॉमन डिफरेंस जो निकल के आया है वो -2 निकल के आया। क्लियर है? तो ये था इसको फर्स्ट पार्ट को करने का तरीका। चलिए इसके बी पार्ट को देखिएगा, इसमें जो हमें एपी दिया है वो लिखा है -5, -1, 3, 7, ये एपी दिया है। इसमें फर्स्ट टर्म वुड बी -5 एंड द कॉमन डिफरेंस वुड बी -1 + 5, -1 + 5, और ये आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 4। क्लियर है? तो कॉमन डिफरेंस मैंने लिख दिया, मैंने फर्स्ट टर्म लिख दी डायरेक्टली। सर कैसे करना है, ऐसे टीचर को रिप्रेजेंट करना है या ऐसे करना है, तो मैं कहूंगा ये आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। इन द फॉलोइंग एपीज फर्स्ट टर्म वुड बी दिस एंड द कॉमन डिफरेंस वुड बी दिस। आपको फॉर्मूला लिखकर जरूर आना है कॉमन डिफरेंस का, जो भी जनरल फॉर्म है उसको जरूर लिखना है, तब वहां पे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके टीचर को आपको दिखा के आना है।
क्लियर है? नीचे लाइक का बटन है, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मूव करते हैं यहां पर इसके सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में जो हमें सीरीज दे रहा है, अगर आप इसके सी पार्ट को वॉच करें तो पहला आपको टर्म दिया है 1/3, देन 5/3, 9/3, तो 5/3, 9/3 एंड फिर हमें दिया है 13/3, तो 13/3 एंड सो ऑन। इसमें फर्स्ट टर्म तो बहुत क्लियर है, 1/3 है। कॉमन डिफरेंस अगर हमें बताना है तो वो 5/3 माइनस 1/3 कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 4/3। ठीक है, एक और करके दिखाना है तो वो भी करके दिखा दीजिए। कॉमन डिफरेंस 9/3 माइनस 5/3, ये भी सॉल्व करके दिखा दीजिए। 9/3 माइनस 5/3, तो 9/3 माइनस 5/3 अगेन गिव्स यू 4/3, तो कॉमन डिफरेंस लिख दिया। ऐसे ही डी सीरीज, डी पार्ट में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है वो दिया 0.6, 1.7, 0.6 देखिएगा, 0.6, 1.7। थर्ड टर्म क्या दी है? 2.8, 3.9, 2.8, 3.9। डन, ये आपको सीरीज दी है। चलिए इधर करते हैं, तो फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी 0.6 और कॉमन डिफरेंस हमारा निकल के आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 1.7 माइनस 0.6, दिस विल गिव यू 1.1 कॉमन डिफरेंस। ऑल्सो एक और कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखा दो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो यहां पे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी निकाल के दिखा दीजिए। थर्ड टर्म है 2.8 माइनस 1.7, अगेन 8 में से 7 गए तो 1 बचा, डेसिमल 2 में से 1 गया 1, 1.1। तो कॉमन डिफरेंस आप देखिए 1.1 आ रहा है, फर्स्ट टर्म जो आ रही है वो आपकी 0.6 आ रही है। क्लियर है? तो यहां पर आपने सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन नंबर 3 को भी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए लास्ट सवाल है ये आपके इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 5.1 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इसमें से कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। जो एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है तो आप कॉमन डिफरेंस बताइए, डी की वैल्यू क्या होगी और आगे की 3 टर्म्स और लिखिए। ठीक है, चलिए चालू करते हैं, फर्स्ट पार्ट को चेक करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में ही हमसे कह रहा है 2, 4, 8, 16। पहले तो आपको चेक करना है कि क्या ये एपी है। इसको चेक करने के लिए मैं कहता हूं फर्स्ट टर्म तो मुझे 2 दिख रही है, कॉमन डिफरेंस शुड बी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट शुड इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, and that should also equals to fourth term minus third term। सब पूरा चेक करना है, शुरू की 4 टर्म तो जरूर चेक करना। ठीक है, चलो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 4 माइनस 2 विल गिव यू 2, कॉमन डिफरेंस 2। क्या ये यहां पे भी आ रहा है? चेक कर लेते हैं। 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 इज व्हाट? तो 8 माइनस 4 विल गिव यू 4। यहां पे चीज बिगड़ गई, देखिए कॉमन डिफरेंस यहां पे 2 आ रहा था विच इज नॉट इक्वल्स टू 4 आ रहा है। ठीक है, यहां पे कॉमन डिफरेंस गलत आ रहा है, दैट मीन्स नो, इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। फर्स्ट पार्ट के लिए समझ आया हमें कैसे सॉल्व करना था। चलिए मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है 2, 5/2, 3, 7/2, एंड सो ऑन। ये अगर एपी की सीरीज है तो आप बताइए क्या ये एपी है? पहले तो चेक करके बताइए क्या ये एपी है। तो इसका फर्स्ट टर्म अगर 2 है तो इसके कॉमन डिफरेंस पे आ जाते हैं। कॉमन डिफरेंस 5/2 माइनस 2 कितना आ रहा है चेक करिए। 5/2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 5/2 माइनस 2, ये आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 5 माइनस 4 दैट इज 1/4, सॉरी 1/2, कॉमन डिफरेंस 1/2 आ रहा है। एक और बार आपको चेक करना होगा,
कर लेते हैं फिर से कॉमन डिफरेंस को चेक। तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म दैट इज 3 माइनस 5/2 चेक करिए। अगर ये चेक करेंगे हम तो ये आएगा 6 माइनस 5 दैट इज 1/2। ओके, यहां पे भी सही आ रहा है। 7/2 माइनस 3 को चेक करिए, इसको भी चेक करना जरूरी है, ये भी चेक कर लेते हैं। तो 7/2 माइनस 3 को अगर मैं चेक करूंगा तो ये आ जाएगा 7 माइनस 6 दैट इज अगेन 1/2। तो मैं कहूंगा यस ये एपी है, यस इट इज एन एपी। और अगर इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर ये एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। डी हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कॉमन डिफरेंस 1/2 है। ये कह रहे हैं राइट 3 मोर टर्म्स, आगे की 3 और टर्म्स लिखिए। तो यहां पे फर्स्ट दी थी, सेकंड दी है, थर्ड दी है, फोर्थ दी है, फिफ्थ टर्म बताइए क्या होगी। तो फिफ्थ टर्म देने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए फिफ्थ टर्म देने के लिए हम फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे 4d को। ऐसे ही होता है फिफ्थ टर्म, ठीक है। फिफ्थ टर्म देने के लिए फर्स्ट टर्म है इनकी 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड विथ 1/2। तो फिफ्थ टर्म इसकी आ जाएगी 4। 2 से 4 कटा 2 प्लस 2 इज 4। इस तरीके से ये हमारी फिफ्थ टर्म आ गई। अच्छा, सिक्स्थ टर्म देने के लिए हम लिखेंगे a प्लस 5d, और a प्लस 5d मतलब अगेन 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड विथ 1/2। कॉमन डिफरेंस इज 1/2 1/2 1/2। तो यहां पे ये आ जाएगा 2 प्लस 5/2 दैट इज 4 प्लस 5/2 मतलब 9/2। ये आपकी सिक्स्थ टर्म आ गई। तो फिफ्थ टर्म मैंने दे दी है, बॉक्स में डाल दीजिए। अगेन मैंने इसकी सिक्स्थ टर्म दे दी है, तो सिक्स्थ टर्म है 9/2। ऐसे ही सेवेंथ टर्म क्या होगी, तो सेवेंथ टर्म होगी a प्लस 6d दैट इज फर्स्ट टर्म 2 एडेड विथ 6 मल्टीप्लाइड विथ 1/2, और वो वैल्यू आएगी 5। तो यहां पे जो सेवेंथ टर्म आएगी वो आएगी 5। क्लियर है, ये बॉक्स में डाल दिया। तो ये कह रहे थे कि अगर कोई एपी फॉर्मेशन हो रहा है, कोई सीरीज अगर एपी में है, तो आप उसके आगे की 3 टर्म्स और बताइए। बता दिए, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट कर लिया सॉल्व। फर्स्ट एपी नहीं थी, सेकंड एपी थी। चलिए अब इसकी थर्ड चेक करते हैं। तो एपी फोर्थ क्वेश्चन में थर्ड पार्ट को चेक करते हैं। वो हमें दिया है 1.2 3.2। देखिए सीरीज क्या दी है, 1.2 3.2, फिर हमें इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने हमें दिया 5.2 एंड 7.2। तो 5.2 एंड 7.2। अगर फर्स्ट टर्म 1.2 है, कॉमन डिफरेंस हमें चेक करना पड़ेगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 3.2 माइनस 1.2। ये हमें कॉमन डिफरेंस देगा 2। ठीक है, ऐसे ही हमें चेक करना पड़ेगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और ये हमारी क्या निकल के आएगी, तो थर्ड टर्म है 5.2 माइनस 3.2। तो 5.2 माइनस 3.2 इज 2। अगेन इसकी फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करिए, और फोर्थ टर्म क्या है, तो वो है 7.2 माइनस 5.2 दैट इज अगेन 2। तो यहां पे आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। मैं कहूंगा यस इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। और अगर ये एपी है तो आगे की 3 टर्म्स और दीजिए। इसकी फिफ्थ टर्म बताइए। इसकी फिफ्थ टर्म हो जाएगी a प्लस 4d दैट इज a मतलब 1.2 एडेड विथ 4 मल्टीप्लाइड विथ कॉमन डिफरेंसेस 2 दैट इज 8 प्लस 1.2 इज 9.2। ये इसकी फिफ्थ टर्म निकल के आई। चलिए इसकी सिक्स्थ टर्म चेक करिए। ये हो जाएगी a प्लस 5d, और ये आ जाएगा आपका 1.2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड विथ कॉमन डिफरेंस इज अगेन 2। तो ये हो जाएगा 1.2 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 11.2।
ये इसकी 6th टर्म है, डन। इसकी 7th टर्म चेक करिए, तो ये हो जाएगी a प्लस 6d, ये हो जाएगा a मतलब 1.2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड विथ 2 कॉमन डिफरेंस 12, तो ये हो जाएगा 13.2, ये इसकी 7th टर्म होगी। तो हमने यहां पे 5th टर्म लिख दी है, हमने यहां पे 6th टर्म लिख दी है, और हमने यहां पे 7th टर्म लिख दी है। ये पूरा आपका एपी आपके सामने है। ये थी इसकी सी पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, जिसका सॉल्यूशन आप वॉच कर रहे हैं। चलिए इसमें आगे और भी पार्ट्स हैं, उसको देख लेते हैं एक बार। तो फोर्थ क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट में जो सीरीज मुझे दी है वो दी है -10, 6, 2, 2 एंड सो ऑन। क्या ये एपी फॉर्मेशन कर रहा है? तो देखिए अगर फर्स्ट टर्म -10 है तो कॉमन डिफरेंस चेक करिए, a2 माइनस a1 शुड इक्वल्स टू a3 माइनस a2 शुड इक्वल्स टू a4 माइनस a3, ऐसे ही होना चाहिए। 2 माइनस 2 तो 0 हो रहा है। अच्छा 2 माइनस 6 तो यहां पे -4 हो रहा है, तो यहां पे कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि ये इसकी इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम कहेंगे नो, इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। पूरी उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से इसका फोर्थ पार्ट भी समझ आ रहा होगा, इतने कम शब्दों में जो मैंने सॉल्यूशन दे दिया। चलिए इसके फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट में जो सीरीज दी है वो है 3, 3 प्लस √2, ठीक है। फिर दिया है 3 प्लस 2 √2, ठीक है। फिर यहां पे दिया है 3 प्लस 3 √2, ठीक है। और यहां पर ये पूरी एक सीरीज दी है। चलिए फिफ्थ पार्ट है ना, 4 टोटल मुझे टर्म्स दिए हैं। कॉमन डिफरेंस सबसे पहले चेक करते हैं। तो अगर फर्स्ट टर्म 3 है तो कॉमन डिफरेंस आप चेक करिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, तो ये आ जाएगी 3 प्लस √2 माइनस 3, यही आएगा। दैट इज कॉमन डिफरेंस, यहां पे √2 आ रहा है, तो ये रहा आपका कॉमन डिफरेंस। अच्छा क्या यही कॉमन डिफरेंस यहां पे भी आ रहा है? तो देखिएगा इसका थर्ड टर्म माइनस 6 टर्म, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 और माइनस √2, माइनस करना पड़ा ना, ये वाला पूरा टर्म माइनस होगा। तो 3 माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 √2 माइनस √2 विल गिव यू अगेन √2। तो कॉमन डिफरेंस अगेन √2 आ रहा है, यहां पे भी √2 आ रहा था, वहां पे भी √2 आ रहा है। अच्छा यहां पे फिर से कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म में भी। तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म में भी अगर मैं चेक करूं तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 √2 माइनस 3, तो 3 से माइनस 3 कैंसिल आउट, 3 √2 माइनस 2 √2 विल गिव यू अगेन √2, ये भी आपका √2 आ रहा है। मैं कहूंगा यस, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए हम कहेंगे यस इट इज एन एपी। और अगर ये एपी है तो इसकी फिफ्थ टर्म बताइए क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी फिफ्थ टर्म ढूंढते हैं। चलिए तो यहां पे एक शीट ले लेते हैं। फिफ्थ टर्म यहां पर हो जाएगी आपकी a प्लस 4d, और a प्लस 4d का मतलब फर्स्ट टर्म यहां पर हमें दी थी 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड विथ कॉमन डिफरेंस दैट इज √2, तो 3 प्लस 4 √2, ये इसकी फिफ्थ टर्म होगी। चलिए इसकी सिक्स्थ टर्म क्या होगी, ये हो जाएगी a प्लस 5d दैट इज 3 प्लस 5 √2, और इसकी सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी a प्लस 6d दैट इज 3 प्लस 6 √2। तो ये हमने एक टर्म दे दी, ये दे दी, ये दे दी। इस प्रकार से हमने कुल मिला के यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में फिफ्थ पार्ट तक
पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लिया है। डन। मूव करते हैं इसके 6th पार्ट पे। चलिए एक ब्लैंक शीट ले लेता हूं, इसका 6th पार्ट क्या कह रहा है वो देखिए। ये कह रहा है कि यहां पे जो सीरीज आपको दी है वो है 0.2, 0.2, 0.22, 0.222, इसी तरह की सीरीज दी है। तो 2/2, 3/2, 4/2, ये रहा 0.2222। अगर पहला टर्म 0.2 है, हमें तो मेन चेक करना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म इज 0.22 माइनस 0.2 विल गिव यू 0.02, यही होगा। लेकिन अगर आप देखें तो क्या ये थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के बराबर है? तो थर्ड टर्म हमें दी है 0.222 माइनस 0.22, यही दी है। तो ये हो जाएगा 0.002, जो कि नॉट इक्वल टू आ रही है। तो हम कहेंगे नो इट इज नॉट एन एपी, नो इट इज नॉट एन एपी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्लियर है? तो ये था आपका 6th पार्ट। इसके 7th पार्ट में भी कुछ है क्या, देख लेते हैं। तो यहां पे 7th पार्ट भी है इसका, 7th, 8th, 9th, ठीक है। 7th पार्ट में देखिएगा, 7th पार्ट में हमें जो सीरीज दी है वो हमें दी है 0, 4, 8, -12। तो यहां पे अगर मैं कॉमन डिफरेंस चेक करूं तो a2 माइनस a1 ये हमें दे रहा है 4 - 0 इज 4। अच्छा, यहां पे अगर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करूं तो थर्ड टर्म है 8 - 4, दैट इज 8 - 4 इज 4, ठीक है। ये फोर्थ टर्म अगर मैं चेक करूं तो फोर्थ टर्म में आप नोटिस करिए -12 - 8, ये वैल्यू मुझे देगा -20, दैट इज ये इसके इक्वल नहीं आ रहा। मैं कहूंगा नो इट इज नॉट एन एपी। इसलिए मैंने कहा चारों टर्म चेक करना जरूरी है। नो इट इज नॉट एन एपी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं, जो कि है इसका 8th पार्ट। 8th पार्ट क्या कह रहा है? अगेन -1/2 पहला टर्म दिया है, नेक्स्ट टर्म फिर दिया है -1/2, नेक्स्ट टर्म फिर दिया है -1/2, नेक्स्ट टर्म फिर से दिया है -1/2। आप चेक करिए, फर्स्ट टर्म -1/2 है, कॉमन डिफरेंस अगर आप देखें तो -1/2, ठीक है। a2 माइनस a1 दैट इज +1/2, आपको कॉमन डिफरेंस हमेशा 0 मिलेगा। मैं कहूंगा यस इट इज एन एपी। और अगर ये एपी है तो इसके आगे की जो 3 टर्म्स है वो भी -1/2, -1/2, -1/2 होंगी। यस इट इज एन एपी, ये एपी है। कॉमन डिफरेंस सेम है ना सब में, एकदम बोलेंगे, ठीक है। चलिए इसका 9th पार्ट देखिएगा। 9th पार्ट में क्या सीरीज दी है हमें? तो ये दे रहा है 1, 3, 9, 27। क्या ये एपी है? कॉमन डिफरेंस चेक करिए तो a2 माइनस a1 करने पे 3 - 1 करने पे 2 आ रहा है, बट ये इक्वल नहीं आएगा जब आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे। 9 - 3 वुड नॉट गिव यू 2, इट विल गिव यू व्हाट? 9 - 3 विल गिव यू 6। तो ये इक्वल नहीं आ रहा, 9 - 3 के इक्वल नहीं आ रहा। क्या इक्वल नहीं आ रहा? 2 इज नॉट इक्वल्स टू 6। डन। तो मैं कहूंगा नो इट इज नॉट एन एपी। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको पहली एक्सरसाइज के ये चारों क्वेश्चन करने थे सॉल्व, जो हमारे हो गए हैं। अभी इसमें और भी पार्ट्स हैं, 12 तक के पार्ट्स हैं, ये और देख लीजिए। 10th पार्ट में देखिएगा, फिर से मुझे क्या सीरीज दी है? फर्स्ट टर्म अगर a है, सेकेंड टर्म अगर 2a है, थर्ड टर्म अगर 3a है, फोर्थ टर्म अगर 4a है, तो क्या ये एपी है? चेक कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस आप चेक करिए, 2a माइनस a, तो ये आ रहा है a। फिर आप चेक करिए 3a माइनस 2a, ये आ रहा है अगेन a। फिर आप चेक करिए 4a माइनस 3a,
ये भी आ रहा है ए, मैं कहूंगा यस इट इज एन एपी, यस इट इज एन एपी। और अगर ये एपी है तो आगे की टर्म्स बताइए, आगे की टर्म्स क्या होंगी, मतलब फिफ्थ टर्म क्या होगी। तो फर्स्ट टर्म एडेड विथ 4 एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, तो a प्लस 4a विल गिव यू 5a, तो फिफ्थ टर्म यहां पर 5a होगी, सिक्स्थ टर्म यहां पे 6a होगी, सेवेंथ टर्म यहां पर 7a होगी। क्लियर है? इस प्रकार से हम करेंगे यहां पे 10th वाले पार्ट को सॉल्व। अच्छा, ये जो दिया है ये आपको सीरीज दी है a स्क्वायर a क्यूब फिर a रेज टू द पावर ऑफ 4। तो पहली टर्म अगर a है तो कॉमन डिफरेंस आप चेक करिए, a स्क्वायर माइनस a, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, a क्यूब माइनस a3, a क्यूब माइनस a स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये पहली बात तो माइनस हो ही नहीं पाएगा, तो ये वैल्यूज एक नहीं आ रही हैं, तो मैं कहूंगा नो इट इज नॉट एन एपी, नो इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। कॉमन डिफरेंस से ही हमें चेक करना है, यहां पे यस था यहां पे नो है। और बचता है लास्ट पार्ट जो कि है इसका 12th पार्ट। बोर्ड कर दूं क्लियर या सीरीज अलग से लिख लेते हैं। तो यहां पर √2 √8, फिर आपको क्या दिया है √2 √8 √18 और फिर हमें दिया है √32 एंड सो ऑन। क्या ये एक एपी फॉर्मेशन कर रही है? कॉमन डिफरेंस चेक करिए, तो ये आ जाएगा √8 माइनस √2। अब √8 माइनस √2 विल गिव यू 2√2 माइनस √2 और ये आ जाएगा 2। तो कॉमन डिफरेंस यहां पर आपका आ जाएगा, सॉरी √2, कॉमन डिफरेंस यहां पर आ रहा है √2, ठीक है। अच्छा, यहां पे चेक करते हैं, तो फिर से कॉमन डिफरेंस को चेक करता हूं, √18 माइनस √8 क्या आ रहा है, तो 18 बनता है 3 इंटू 6 से और 6 बनता है 3 इंटू 2 से, तो यहां पे आएगा 3√2, ये आ जाएगा 3√2 माइनस 2√2, यहां पे भी ये हमारा √2 कॉमन डिफरेंस दे रहा है। गुड। फिर हम चेक करते हैं एक और ये वाला, √32 माइनस √18 और √32 का मतलब है 4√2 माइनस 3√2 जो कि आ जाएगा अगेन √2। तो मैं कहूंगा यस इट इज एन एपी, यस इट इज एन एपी। और अगर ये एपी है तो इसका फिफ्थ टर्म होगा a प्लस 4d, दैट इज फर्स्ट टर्म वुड बी √2 प्लस 4√2, तो ये आ जाएगा आपका 5√2, 5√2, ठीक है। यहां तो हम 5√2 बोल लें, या यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, तो यहां पे रूट के अंदर 2 इंटू 5 इंटू 5 होगा, दैट इज √50 आएगा। डन। तो √50 इसकी फिफ्थ टर्म होगी। कौन सी वाली टर्म होगी? फिफ्थ टर्म होगी। डन। इसकी सिक्स्थ टर्म क्या होगी? सिक्स्थ टर्म होगी a प्लस 5d, a प्लस 5d, ये इसकी सिक्स्थ टर्म होगी। तो a प्लस 5d का मतलब a मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज √2 एडेड विथ 5√2, कॉमन डिफरेंस √2 था ना, √2 प्लस 5√2 विल गिव यू 6√2, लेकिन ये आंसर हम दे नहीं सकते, ये 6 को अंदर ले आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 2 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज 36 इंटू 2, और 36 इंटू 2 करेंगे तो 2 इंटू 6 इज 12, कैरी 1 72, √72। तो ऐसे हम आगे की टर्म्स बताएंगे ऐसी। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इसका 7th टर्म की वैल्यू बताइए, 7th टर्म की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? चलिए तो मूव करते हैं फाइनली हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 के और आगे के पार्ट्स में। आगे के भी कई पार्ट्स हैं इसमें, देखिएगा 13th 14th एंड 15th पार्ट क्या कह रहा है। तो इसका जो 13th पार्ट है वो कह रहा है सीरीज है आपके पास √3 √6 √9 और √12, क्या ये एक एपी फॉर्मेशन कर रही है?
चेक कर लेते हैं। तो यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है वो है √6 माइनस √3। अब √6 माइनस √3 सॉल्व तो हो नहीं सकता, तो इसके लिए हम क्या करें, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। √9 माइनस √6, क्या ये इक्वल आ रहा है √9 माइनस √6 के? देखिए √6 बनता है 2 into 3 से, तो यहां से कुछ भी फैक्टर बाहर नहीं आता। √6 माइनस √3 सॉल्व नहीं हो सकता। यहां पे √9 सॉल्व हो रहा है, ये आ रहा है 3 माइनस √6। अब ये अलग है, ये अलग है, तो मैं कहूंगा नॉट इक्वल टू नो, ये एपी नहीं है। नो, इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। तो हमें ये क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये समझ आता है कि कोई भी एपी की सीरीज अगर हमारे सामने है तो हमें सबसे पहले उसमें कॉमन डिफरेंस चेक करना है। हर एक सक्सीडिंग टर्म का प्रीसीडिंग टर्म के साथ डिफरेंस निकालना जरूरी है और वो हर केस में सेम आना चाहिए। यही समझ आया? चलिए, इसमें जो 14th पार्ट है आप देखिएगा, 14th पार्ट में क्या कह रहा है, सीरीज दी है 12, 32, फिर आपको दिया है 52, फिर आपको दिया है 72। ठीक है, यहां पे अगर मैं चेक करूं तो कॉमन डिफरेंस 32 माइनस 12 विल गिव यू 20। अगेन, क्या ये 52 माइनस 32 के बराबर है? तो हम कहेंगे हाँ है। क्या ये 72 माइनस 52 के बराबर है? हम कहेंगे हाँ है। ये भी 20 आ रहा है, तो मैं कहूंगा यस इट इज एन एपी, यस इट इज एन एपी। और अगर ये एपी है तो आगे की 3 टर्म्स दीजिए। चलिए दीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। ठीक है, मैं आपका वेट करूंगा। तो यहां पे ये वाला पार्ट मैंने आपके लिए कर दिया, ये अब आप खुद करिए। देखिए 73 माइनस 72, कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, बट 72 माइनस 52 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस 20 आ रहा है। ये एक एपी नहीं है, बट ये एक एपी का फॉर्मेशन था। इसकी आगे की 2 टर्म्स आप बताएंगे। डन? चलिए, नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों का वेट करूंगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में, लास्ट सब पार्ट जो मैंने आपके लिए छोड़ा है। और इसी प्रकार से अगर आप मुझसे कुछ चाहते हैं कि सर ये चीज पढ़ाइए, ये बताइए, ये वाली एक्सरसाइज करवा दीजिए, वो वाला क्वेश्चन करा दीजिए इस एक्सरसाइज का, आप कुछ भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिए। मैं वादा करता हूं आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। डन? तो जल्दी से जल्दी आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी से अच्छी तैयारी करिए। आपको जो भी नीडेड है यहां आप अपने अभिषेक सर से डेफिनेटली डिमांड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के नेक्स्ट एक्सरसाइज के वीडियो में, दैट इज 5.2 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।